नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ओम कंप्यूटर की तरफ से। मैं आयुष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम लोग डे 2 लेकर आए हैं जो कि वेब डिजाइनिंग में आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स आज डे 2 में चर्चा ये होगी कि इंटरनेट के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम लोग जाने कि इंटरनेट जो चलता है वो फीचर्स के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से भाई? फीचर जब तक यूज नहीं होगा, फीचर जब तक नहीं रहेगा ना हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे, और कहा जाए कि ना हम किसी भी नेटवर्क, इंटरनेट या किसी भी सर्वर, किसी भी मोबाइल फोन, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर फीचर्स पर नहीं कार्य करती है तो हमारे लिए वो यूजलेस होती है। क्या है? आइए शुरुआत करते हैं। फीचर्स ऑफ इंटरनेट। क्या फीचर्स है? देखिए मेनली फीचर्स है इंटरनेट के कौन कौन? ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब क्या है? एक ऐसा डेटा, एक ऐसा प्लेस जो कि यहां नहीं, एक प्लेस पर नहीं, अनेक प्लेस पर कार्य करने की जो पोजीशन होती है, या कहा जाए एक या एक से ज्यादा प्लेस पर जो यूजर्स काम करते हैं उन्हें ग्लोबल कहते हैं। तो इंटरनेट भी या कहा जाए नेटवर्क भी हमारे पास क्या है? ग्लोबल प्लेस पर है। भाई आप जो बताएंगे क्या वही सॉल्व करेगा? नहीं, कोई भी यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन को देगा वो उसको क्या कर देगा? सर्च करा देगा। नेटवर्क ऑफ आईएसपी क्या है? आईएसपी किसका नेटवर्क है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे नेक्स्ट क्लास में डे 1 में कि आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको कई सारी क्या करता है? सर्विस पर डेटा देता है। रन करता है किसके माध्यम से? टीसीपी के माध्यम से। टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिना टीसीपी के कोई भी कंटेंट काम नहीं कराएगा। और टीसीपी है क्या? टीसीपी और आईपी एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। बिना प्रोटोकॉल के आपका कोई भी वेबसाइट या कहा जाए बिना प्रोटोकॉल के कोई भी डेटा रन नहीं कर सकता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी है, जटिलता का नेटवर्क भी है ये भैया। और आज की बात करें तो जटिलता भैया हमारे पास है कई सारी अन्य स्ट्रक्चर्स। अच्छा एक बात और है स्टूडेंट्स, नेटवर्क का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। किस तरीके वो दिखता है ये आज तक कोई नहीं बताया जा सका। हम लोग भी क्या करते हैं? एक एरो बनाते हैं, उस एरो के माध्यम से क्या करते हैं? फ्लो करवाते हैं डेटा को। क्या कराते हैं? एरो के माध्यम से डेटा को क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं। तो इसका कोई स्ट्रक्चर्स पार्ट नहीं है। किसका? इंटरनेट का। किसका? इंटरनेट का। और इंटरनेट पर डे या कहा जाए पर ईयर ग्रोथ लगातार करते चले जा रहा है। पर यही है कि ये अनसिक्योर नेटवर्क होता है। अनसिक्योर का मतलब क्या है? भरोसेमंद नहीं होता स्टूडेंट्स। और भरोसेमंद के साथ साथ हम जिस कीवर्ड को डेटा को सर्च करेंगे उसी कीवर्ड का डेटा क्या होगा? यहां पर सर्च कराया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं और जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। क्या क्या एप्लीकेशन है? कई सारे मेजर एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी ये कार्य करा देता है। ट्रांसफर फाइल किसके माध्यम से? यूजिंग एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी कार्य कर सकता है भैया। एंड HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो कि डेटा ट्रांसफर करेगा टेक्स्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेक्स्ट। ठीक है। क्या करता है? सेम वही प्रोसेस है, बस वो एक्स्ट्रा सर्विस को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब वही हम लोग की जब ये आपका HTTP क्या आ जाएगा, इसी को हम लोग इस पार्ट पे भी रिप्रेजेंटेशन करा देते हैं। अब आप लोग को आगे जो सर्विस मिलेगी वो इसी की मिलेगी। ठीक है। ब्राउजिंग इंफॉर्मेशंस ये भी काम कराएगा किस पर? ऑन द www, वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसा नेटवर्क जो कि ग्लोबल प्लेस पर काम करता हो, वो क्या होता है? www। कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्चिंग भी करा सकते हैं। अगर कहा जाए कि भैया एप्लीकेशन में तो कई सारी इंफॉर्मेशंस को सर्चिंग भी करा सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हो गया, लाइक फेसबुक,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का यूज भी कर सकते हैं सोशल मीडिया में। और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आपके कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम, और आपका जो फेसबुक होता है सोशल मीडिया, उसी का एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिसे हम लोग कहते हैं मैसेंजर, वो भी क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप यूजर से क्या कर पाए? डायरेक्ट क्या कर पाए? उससे लिंक करके बातचीत कर पाए। ई कॉमर्स, डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हो रही, ई गवर्नेंस की वेबसाइट है, कई सारी, आधार है आपकी। और अगर ई गवर्नेंस की सबसे बेस्ट अभी आप लोग के पास खुद ही यूज करते हो, डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर, वो भी क्या है? एक गवर्नमेंट के एरिया। मनी ट्रांसफर भी इसमें काम देता है। आप यूपीआई चलाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, बैंक के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, कई सारे यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब का यूज भी कहां होता है? एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट में भैया। समझ में आ रहा भैया? तो ईमेल हो गया, फाइल हो गई, ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन हो गई, सर्चिंग डेटा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, और कुछ आपके कीवर्ड्स भी सर्च कराने के लिए किसका यूज करते हैं भैया? इंटरनेट का। समझ में आ रहा भैया? क्लियर है? पर याद रख लीजिए, अगर इंटरनेट की कोई भी डेटा का यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्चिंग कराते हैं, तो याद रख लीजिए सभी यूजर्स कि जो भी इंफॉर्मेशन सर्च होती है, बिना प्रोटोकॉल के कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च नहीं की जा सकती। क्लियर? आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट जी जी, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी जो हमारे पास इंटरनेट, मतलब जो जिस प्लेस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी टीसीपी की बात कराया है, ठीक है, जहां पर हम लोग सिर्फ ट्रांसमिशंस कंट्रोल कराने के लिए यूज करा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी फाइल बनेगी, फाइल को सेंडिंग कराएंगे, तो वैसे वैसे हम लोग इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके पास, ठीक है, देखिए एडवांटेज तो कह रहा है बहुत सारे हैं, पर डिसएडवांटेज क्या है? उससे भी ज्यादा। जैसे कि भैया सबसे बड़ा तो यही आदमी है। इंफॉर्मेशन तो आप जो शेयर कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं भाई। अब कभी भी कहा जाता है कि इंटरनेट में भैया पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर मत करिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के पास स्टूडेंट्स गिबली इमेज बनाने के लिए एआई मोड पर आया था। खुदा ना खास्ता कभी मान लीजिए कि अगर सर्वर जो है वो क्रैश कर गया, तो आपकी ही इंफॉर्मेशंस किसी दूसरे यूजर्स के पास क्या होगी? चली जाएगी। और इसको रोकने के लिए आपके पास एक और एप्लीकेशन का निर्माण किया गया, जो कि कहा गया मोबाइल में इनबिल्ट होकर आएगा, जिसका नाम था संचार साथी। क्या हुआ उससे कि भैया जो आप फोटोज, वीडियोस, जितनी भी आपने प्राइवेट फोटोज या वीडियोस रखे हुए हैं, जितनी भी आपने पर्सनल के लिए रखे हुए हो, ये हमारे लिए पर्सनल है, बट आपकी जो भी फोटोज रहेंगी वो क्या हो जाएंगी? सर्वर पर अपने आप क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। आप कुछ किसी यूजर्स के पास मैसेज करते थे तो वो भी इंफॉर्मेशन क्या होंगी? चली जाएंगी। और ये किसके लिए? कि भैया इंटरनेट से कोई क्राइम ना हो पाए, इंटरनेट से कोई क्राइम ना हो पाए, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है भाई? इसके लिए वायरस तो अटैक जो है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, कम सिक्योरिटी। इसलिए कहा जाता है कोई ऐसी लिंक पर मत वर्किंग कराइए, कोई ऐसी लिंक मत प्लेस करिए जहां से आप क्या हो जाए? हैक हो जाए। समझ में आ रहा भैया? सचेत भी ये भी करता है। वायरस है स्टूडेंट्स सबसे बड़ा। भाई अगर हम लोग चला रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ब्राउजर्स का यूज कर रहे हैं, तो वायरस आना उसमें तय है। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर पर अगर अपलोड है, उससे भी आप क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं। इन सब से बचना है। मालवेयर्स वर्किंग पर नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब भी कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट को देखे तो उसमें तुरंत अलाउ कर दिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले आप उस निर्देश को पढ़िए, उस आदेश को पढ़िए कि उसका इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है,
लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आया डेटा टिक करे अलाउ। हमें अपने सॉफ्टवेयर को चलाने से मतलब होता है, हमारी वेबसाइट ओपन होने से मतलब होता है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है। इन्हीं सब बातों को रोकना है। यही सब स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन आपके रैंसमवेयर है, मालवेयर है, साइबर क्राइम्स है, इसके पीछे तो पूरी टीम बना दी गई है, पर फिर भी रोक नहीं पा रहे। हालांकि इसके ऊपर कुछ परसेंट स्टूडेंट्स रोका गया है, लेकिन यूजर्स की स्थिति इतनी ज्यादा है कि आप कह नहीं सकते। लाइक हैकर्स सबसे ज्यादा है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। समझ में आ रहा भैया? इंटरनेट के एडवांटेज तो है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च किया, आपको वो प्राप्त हो गई, हमारे पास एडवांटेज। और उसी से अगर नुकसान हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो गई, डिसएडवांटेज। इसको रोकने के लिए भी चीजें बनाई गई है। यही कहा जाता है कि कई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अदर यूजर को ना दी जाए। वायरस आया है तो इसको रोकने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है, मतलब रोकने की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन फिर भी भाई अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज तो मिलना ही मिलना है। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर? आइए आगे चलते। नेक्स्ट, www, वर्ल्ड वाइड एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा डेटा जहां पर आप अपने ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को फास्ट ग्रोथ पार्ट ऑफ द इंटरनेट के यूज में वर्किंग करा सकते। मतलब कहा जाए कि www क्या है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम है। कैसा सिस्टम्स है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बट फास्ट ग्रोथिंग भी कर रहा है भैया ये इंटरनेट पर। क्या कर रहा है? इंटरनेट पर फास्ट ग्रोथ भी कर। इसको भी चलाने के लिए इसमें भी कई सारे प्रोटोकॉल्स लागू हुए भैया। ये एक ऐसा डेटा था जहां पर डायरेक्ट आपको सर्वर से बातचीत करवा देता था, और यही कि नहीं, पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाती थी। किसके माध्यम से? www के माध्यम से। अदर वर्ड में बोला जाए तो इन अदर वर्ड द वेब इज अ कलेक्टिव ऑफ द सर्वर कॉल्ड वेब सर्वर विच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल। किसके द्वारा स्टूडेंट्स वेब सर्वर पर बातचीत करता था, इंटरकनेक्टिंग होता था HTTP प्रोटोकॉल से। जैसा मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो कि टेक्स्ट के माध्यम से डेटा क्या करता हो, चलाता हो, टेक्स्ट के माध्यम से डेटा पे क्या करता है, वर्किंग कराता है। कई सारे मल्टीमीडिया प्रोसेस में भी इसका यूज किया जाता है। क्या प्रोवाइड करता है? वेब प्रोवाइड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशंस। कैसी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है? मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशंस सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो अलोंग विद द अदर टाइप्स ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशंस। तो कई सारे रूप में भी ये क्या करता है, वर्किंग करवाता है। जैसे टेक्स्ट फॉर्म में हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, और कोई अदर टाइप की बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी उसमें भी होगा। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये एक वेब पेज है, किसमें बना हुआ है, कंप्यूटर्स में। ये डायरेक्ट कहां पर लेके आपको ज्वाइन कराया, HTTP, किसके माध्यम से, इंटरनेट। और इस पर देखिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू हुआ भैया, क्यों TCP लागू हुआ? क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या करना है, सर्वर से बात करना है, तो HTTP क्या होगा, लागू होगा। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुआ तो जब डेटा कहां गया, वेब सर्वर के पास, तो किस किस रूप में, किसी टेक्स्ट के रूप में जा सकता है, ऑडियो या किसी वीडियो के रूप में, या कहा जाए कोई भी अदर टाइप्स की इंफॉर्मेशन के रूप में भी ये डेटा आसानी से जा सकता है। समझ में आ रहा है भैया? तो वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशंस को मल्टीपल या कहा जाए मल्टीमीडिया प्रोसेस में भी क्या कर सकते हैं, वर्किंग करा सकते हैं। या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्लोबल इंफॉर्मेशन के रूप में क्या कर देता है, वर्किंग करा देता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? कोई भी भाई आप लोग के कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट्स के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस कमेंट का क्या कर पाऊं, आंसर दे पाऊं। आइए शुरुआत करें। अभी मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे फीचर्स ऑफ, अभी हम लोग इंटरनेट पढ़े थे स्टूडेंट्स, वैसे ही फीचर ऑफ
वेब पढ़ेंगे। वेब के क्या फीचर है? इट इज ग्लोबल। ग्लोबल तो आप लोगों को पता ही है, वो जो कि एक जगह नहीं, कई सारे प्लेस पर, कई जगह पर, या कहा जाए डिफरेंट तरीके से कार्य करने वाला मल्टीमीडिया सिस्टम भी है, डायनामिक प्रोसेस भी है। डायनामिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डायनामिक का मतलब ये होता है कि ये स्टूडेंट्स, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिक्सेबल नहीं है। यहां पर चेंजेबल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अभी आगे स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट भी मिलेंगी, वो जिसका लेआउट क्या होगा, सेम होगा, और एक ऐसा डेटा जिसका लेआउट क्या हो, अलग अलग हो। समझ में आया भैया जी? वेब होता क्या? वो डेटा जिसके माध्यम से आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सर्चिंग करा पाए, वो वेब होता है। वो तो जो यूजर्स वहां पर जो सर्वर परचेजिंग किया होगा उसके उस पर डालेगा। जैसे मान लीजिए आपने सर्वर को परचेस कराया, आप है, तो अब जो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचेगी वो आपके माध्यम से पहुंचेगी। अगर आपने कोई यूजर्स को एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्वर कराया और अगर आपके कोई लिंक पर क्लिक किया तो वो आपसे बातचीत किया। आप एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, आप मेन लॉगिन आप ही हैं। हम लोग क्या है, स्टूडेंट लॉगिन होंगे, कैंडिडेट लॉगिन होंगे। ठीक है, उससे प्रॉफिट क्या होता है? उससे प्रॉफिट, सर्वर का प्रॉफिट यह है कि आप कोई भी डेटा, मान लीजिए एक या एक से ज्यादा डेटा को, मल्टीपल्स डेटा को, या मल्टीपल्स या मल्टीमीडिया के रूप में किसी डेटा को यूज करा रहे, तो प्रॉफिट का काम यह है कि सर्वर जो है ना वो पूरी लिंक को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जब चाहेगा बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए सरकारी रिजल्ट पर कोई वैकेंसी आई, ठीक है, एसएससी की कोई वैकेंसी आई, तो सर्वर किसका चल रहा है, एसएससी का। ठीक है, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, मतलब उस लिंक से जितने लोग कनेक्टिविटी करा रहे हैं, जितने भी लोग कनेक्ट हुए, फायदा किसका हुआ, हमारा। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, जैसे सब्सक्राइब होता है, जितने सब्सक्राइब होते जाएंगे फायदा किसका होता है, मेरा। मैं कौन हूं, सर्वर हूं। फायदा किसका हुआ, मेरा फायदा हुआ। यूट्यूब तो भाई आपने एक पर्सन उनका ऐड हुआ चैनल पर, तो ऐसे ही सेम उनके पास भी है कि आप चैनल पर वर्किंग कराइए। जैसे आप कोई भी, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जो हम चल रहा है केस, तो डिजिटल मार्केटिंग में यह कहा जाए कि वर्क फ्रॉम होम, तो कहते हैं ना कि आप मुझे जोड़िए, मैं आपको जोड़ूंगा। जो आदमी रहता है उसको 1000 का फायदा होता है, जो जोड़ेगा उसको 500 का, वो किसी को जोड़ेगा तो 500 रुपए का, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा उसको 250 रुपए का। मतलब उस केस में फायदा सबको होना है, सारे लिंक्स को, पर जो मेन लिंक होगी उसके लिए 1000 का फायदा होगा, बाकी सबके लिए 500, 250, 100, 50 इस तरीके मोड में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नो लीनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी ये होता है भैया। कोई इसमें लीनियर इंफॉर्मेशन के रूप में आप डेटा क्या कर सकते हैं, नहीं वर्किंग करा सकते भैया। समझ में आ रहा है भैया, क्लियर। तो अगर फीचर जाने वेब के, तो सबसे बड़ा तो मल्टीमीडिया सिस्टम है, डायनामिक डेटा पर यह कार्य करता है। किस पर, डायनामिक, कि डेटा यहां पर आप कभी भी चेंजेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का क्या इवोल्यूशन है, कब आया था स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ द WWW the concept of the World Wide Web as developed in Switzerland at Europe Organizations for Nucleus Research in 1989। कब स्टूडेंट्स WWW हुआ था स्टूडेंट्स? 1989 में। और आपका इंटरनेट का निर्माण 1969 में। तो स्टूडेंट्स 1969 में आपका इंटरनेट और 1989 में आपका WWW क्या हुआ, वर्किंग कराया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1989 कितने दिनों बाद, या कहा जाए कितने साल बाद हमारे पास एक पूरे वर्ल्ड वाइड की इंफॉर्मेशंस को सर्चिंग करने के लिए क्या भी दिया गया, बनाया गया भैया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो भाई यहां से बन सकता है कि WWW को डेवलपर कौन सी
ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स जो रिसर्च सेंटर्स थे उनके लिए। जी 69 में इंटरनेट का वो हुआ था, हाँ और लेकिन 89 में जो है इसका www का हुआ। जी, तो 20 साल इंटरनेट का यूज कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिसर्च सेंटर्स पर, मिलिट्रीज पर, या जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी थी उनके ऊपर डेवलप हो रहा है। बिल्कुल हमारे पास बहुत रियल के, जैसे मान लीजिए अभी कोई कंपनी आई तो जब रिसर्च होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है, जब वो टेस्टिंग पूरी तरीके से काम कर जाती है तब जाकर हमारे पास मतलब पब्लिक ही इसको क्या कर देते हैं, वर्किंग करा देते हैं कि पूरे जितने भी पब्लिश डेटा है उनको क्या कर पाए, यूज कर पाए। और जब धीरे धीरे, शुरू में तो इतना नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब यूजर्स उनको यूज करना चालू करते तो उनको यह पता चलता है कि इंटरनेट या नेटवर्क जो वर्किंग करा रहा है वो हमारे प्रयागराज या उत्तर प्रदेश की नहीं, हमारे एमपी की, बिहार की, दिल्ली की, सब जगह की इंफॉर्मेशन हमारे तक हमसे ही बैठे बैठे क्या हो जा रही है, प्राप्त कर दी जा रही है। जी तो कब, जब हमें उस चीज की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अभी भी आपके पास अगर कोई नेटवर्क बन रहा होगा या कहा जाए कोई इंटरनेट का निर्माण हो रहा होगा तो उसकी पहले टेस्टिंग चल रही होगी, जब वो पूरी तरीके से वर्किंग कर जाएगा तब जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क, तब जाकर वो हमें क्या होगा, प्राप्त कराया जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? आगे चलो, एक बात और जान लीजिए, क्या कि अगर आप वर्ल्ड वाइड यूज करा रहे हैं तो याद रखिए वर्ल्ड वाइड आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डेटा भी प्रोवाइड कराता है। मतलब आप एक नहीं कह सकते हैं, ग्राफिक्स डेटा पर भी इसके ऊपर क्या करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। और अब तो ग्राफिकल का पूरा पूरी नाम हो गया है और कोई एक ब्राउजर पर नहीं है ये, आप किसी भी ब्राउजर पर चले जाइए, लाइक क्रोम, मोजिला, सब एक से बढ़िया बढ़िया ब्राउजर्स हैं, सारे ब्राउजर्स पर आप इसकी वर्किंग करा सकते हैं, वो भी किसके रूप में, ग्राफिकल डेटा के रूप में। बट वही है ना कि वर्किंग कराते टाइम हमेशा याद रख लीजिएगा कि सेट ऑफ रूल्स हमेशा वर्किंग करता रहता है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि जैसा बोला गया है बस उसी की वर्किंग आपको क्या करनी है, करानी। कुछ इसकी गाइडलाइंस भी हैं, कुछ इसकी गाइडलाइंस भी है। आप ऐसे कितने हार्मफुल एप्लीकेशंस होते हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कराते हैं। हार्मफुल एप्लीकेशंस का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज डेटा को सर्च कराया या डेटा पर सर्च किया, तो सर्च जब हम करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास ऑल कुकीज का ऑप्शन भी मांगता है कि आप इसको अलाउ कराइए। कोई एप्लीकेशन हमारे पास गूगल से हमने डाउनलोड किया या क्रोम किसी ब्राउजर से डाउनलोड किया, जब उसको इंस्टॉल कराते हैं तो पहले ही एक ऑपरेशन वो दे देता है कि प्लीज ये एप्लीकेशंस या ये ऐप आपके लिए हार्मफुल है, इससे बचिए। ये क्यों कराता है? क्योंकि इंटरनेट को पता है कि डिवाइस के लिए जो लिंक से आपने डेटा को डाउनलोड किया है, जिस लिंक से आपने उसको प्राप्त किया है, वो लिंक क्या है, हार्मफुल प्लेस पर काम कराएंगे। किस प्लेस पर? हार्मफुल। इसीलिए इसकी पूरी फंक्शनैलिटी ही बना दी गई, पूरा फंक्शन ही बना दिया गया कि भैया आप इस फंक्शन का क्या करिए, यूज कराइए। समझ में आ रहा है भैया? क्लियर? और www का यूज करेंगे तो प्लीज गाइडलाइंस का भी यूज करिए कि क्या कह रहा है। कोई लोग डेटा को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, सर्च करना चालू कर देते हैं। कोई कीवर्ड डाला, सर्च करना चालू कर दिया, अच्छी बात है, बट कीवर्ड सर्च करते वक्त ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कीवर्ड सर्च वक्त करते वक्त आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उचित होनी चाहिए, वरना वो आउटपुट देगा रिलेटिव कि कहेगा भैया ये तो नहीं है पर इसके रिलेटिव पर इंफॉर्मेशन भी चालू हो रही। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पर रोका जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे कल फिर हम लोग शुरुआत करेंगे डे 3 और आगे जानेंगे। एक और इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ओम ग्रुप की तरफ से मैं आयुष कुमार आपको देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो आपके जनवरी में थ्योरी पेपर्स हुए हैं उनकी सॉल्विंग तो हम लोग करा ही थे, बट स्टूडेंट्स अब हम लोग जो जनवरी में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स पेपर आने वाले, चाहे वो आईटी हो, वेब हो, पाइथन है, आईओटी है, इन चारों के पूरे सेट्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, पूरे सेट्स को बताया जाएगा। अगर आप जुड़े रहते हो ओम कंप्यूटर के साथ
तो NALET जिस आधार पर पेपर देगा उसी आधार पर पेपर आप लोग को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपने पेपर को देखा, पेपर को सॉल्व किया, आपका प्रैक्टिकल निकल गया, समझिए। तो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।